हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई भी टू व्हीलर व्हीकल है, यानी कि आपके पास कोई बाइक है, स्कूटी है, उसका इंश्योरेंस खत्म हो चुका है या फिर होने वाला है, चाहे आपने वो व्हीकल नया परचेज किया है, तो हमें अपने व्हीकल का इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है। तो इंश्योरेंस करने के लिए आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप इजीली घर बैठे बैठे खुद से अपने व्हीकल का जो इंश्योरेंस है वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन केस किसी एजेंट की हेल्प लेते हैं तो वो आपसे क्या करते हैं, हायर कमीशन चार्ज करते हैं। तो आपको अब कमीशन देने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से ही अपना जो व्हीकल का इंश्योरेंस है वो कर सकते हैं। तो मार्केट में हमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिल जाती हैं जो हमें इंश्योरेंस की फैसिलिटी देती हैं, बट मैं हमेशा जब भी अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करती हूँ तो मैं एको से ही करती हूँ, क्योंकि इसके चार्जेस भी बहुत कम है, प्रोसेस भी बहुत ईजी है, और इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो ये जो कंपनी है ये हमें क्लेम भी इजीली प्रोवाइड करती है। एको से इंश्योरेंस करने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो सबसे पहले हमने अपनी बाइक का नंबर एंटर करना है। तो हमारी जो बाइक है वो पुरानी है, तो हमारी बाइक का जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर होने वाला है, यानी कि कुछ ही दिन बाकी हैं। तो मैं अभी से अपनी बाइक का इंश्योरेंस कर लेती हूँ। चाहे आपने कोई नई बाइक भी खरीदी है तो उसका भी आप इजीली इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो अगर आपका जो व्हीकल है, यानी कि आपकी बाइक नई है, तो आप उसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने यहाँ पर लुकिंग टू इंश्योर योर न्यू बाइक, इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ हमने अपनी बाइक का मॉडल सिलेक्ट करना है और अपनी बाइक का इंश्योरेंस करना है। तो हम यहाँ पर अपनी बाइक का इंश्योरेंस कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो बाइक का इंश्योरेंस है वो एक्सपायर होने वाला है, तो इसलिए हमने यहाँ पर अपनी बाइक का नंबर एंटर करना है और हमारी बाइक की जो अदर डिटेल्स हैं, यानी कि बाइक नेम, मॉडल नंबर, ये भी हमें यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ हमारे पास कस्टमाइज इंश्योर्ड वैल्यू का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ इंश्योर्ड वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग सेट करोगे। जितनी ज्यादा वैल्यू है उतना ही आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी कि जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही आपको यहाँ पर कम प्रीमियम पे करना होगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसको मिड में ही सिलेक्ट करो। अब आपके लिए यहाँ पर ये भी जरूरी हो जाता है कि आपने जो प्रीवियस इंश्योरेंस वैल्यू है आप उसको भी चेक कर लो, यानी कि उसके बेसिस पर भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो सेट कर सकते हैं। यानी कि जो पहले वाली आपकी इंश्योरेंस की वैल्यू है यहाँ पर आपने क्या करना है, उस वैल्यू से थोड़ा सा कम ही रखना है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू सेट करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद नेक्स्ट हमने प्लान टेन्योर सिलेक्ट करना है कि आप इंश्योरेंस कितने टाइम पीरियड के लिए लेना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो यानी कि जितनी ज्यादा ईयर के लिए आप इंश्योरेंस लोगे, तो जितना ज्यादा टेन्योर यानी कि जितना ज्यादा टाइम पीरियड आप सिलेक्ट करोगे उतना ही आपको जो प्रीमियम है, यानी कि इंश्योरेंस वैल्यू है, वो आपको यहाँ पर कम पे करनी पड़ेगी। तो अगर जैसा कि हम यहाँ पर 3 साल का लेते हैं तो हमें यहाँ पर 119 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। तो वहीं अगर आप 1 साल या 2 साल वाला सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो टाइम पीरियड आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। नीचे हमारे पास टाइप ऑफ प्लान में कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और थर्ड पार्टी प्लान, 2 प्लान दिए गए हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान है इसमें हमें फुल कवरेज मिलती है। तो जो थर्ड पार्टी प्लान है ये क्या है, मैंडेटरी इंश्योरेंस प्लान है। तो ये क्या है, जरूरी है, यानी कि अगर आप पुलिस से बचना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, सिंपल सा जो थर्ड पार्टी प्लान है ये सिलेक्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ही सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, मोर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस प्लान में जो जो चीजें कवर होती हैं वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो सबसे पहले एक्सीडेंट, यानी कि अगर आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी बाइक को कोई डैमेज हो जाता है तो आपको वो भी आप क्लेम ले सकते हैं। अगर आपकी बाइक चोरी हो गई है, आग लग गई है, यानी कि कुछ भी हो गया ऐसा, तब भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लेम ले सकते हैं। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर यानी कि अर्थक्वेक, स्टॉर्म आ गया है, यानी कि इसकी वजह से कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका भी आप यहाँ पर क्लेम ले सकते हैं। अगर आपकी बाइक की वजह से किसी थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हुआ है, यानी कि अगर किसी पर्सन की डेथ हुई है तो उसका भी आपको यहाँ पर कवर मिलता है। तो जो जो चीजें कवर नहीं होती मैं आपको उसके बारे में भी बता देती हूँ। अगर नॉन एक्सीडेंटल डैमेजेस हैं सच एज नेचुरल वियर एंड टियर, यानी कि कोई ब्रेक खराब हो गया है, कोई टायर खराब हो गया है, इंजन खराब हो गया है, यानी कि इस चीज का आप इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर क्लेम नहीं ले सकते। बाकी अगर आप इलीगल ड्राइविंग करते हैं, शराब पीकर ड्राइविंग करते हैं, आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करते हैं, तो इन सब चीजों का भी आपको यहाँ पर क्लेम नहीं मिलेगा। तो अब हमें यहाँ पर पता चल गया है कि हमने यहाँ पर क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेना है, यानी कि इसमें हमें ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। कौन कौन सी चीजें कवर नहीं होती ये सब के बारे में भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमें यहाँ पर इंश्योरेंस कवर्स भी देखने को मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ऐड करना है,
क्योंकि इसमें हमें 15 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। तो इसकी जो फीस है 1 साल की वो 350 रुपए है। तो ये लेना हम सबके लिए जरूरी है, तो हमने इसी को ऐड करना है। बाकी हमें जितने भी कवर्स दिए गए हैं ये मैंडेटरी नहीं है, तो हमने यहाँ पर इनको सिलेक्ट नहीं करना है। सिंपली हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हम यहाँ पर खुद से अपना इंश्योरेंस कर रहे हैं, यानी कि अपनी व्हीकल का इंश्योरेंस खुद से कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये फालतू हमने जो कवर्स हैं इनको ऐड नहीं करना है। बाकी जो एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जानबूझ के इन सब कवर्स को ऐड करके ज्यादा से ज्यादा अमाउंट बना लेते हैं, तो इसलिए वो आपको पे करनी पड़ती है। जितनी ज्यादा अमाउंट वो बनाएंगे उतनी ही आपको पे करनी पड़ेगी। बट अगर हम खुद से करेंगे तो हमें पता है कि हमने किन चीजों को ऐड करना है, किन चीजों को ऐड नहीं करना, तो इसलिए हम ये फालतू की चीजें यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। तो अब हमें नेक्स्ट पेज पर अपनी कुछ डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने अपना फुल नेम एंटर करना है, व्हीकल के ओनर का नेम यानी कि जिसका व्हीकल है, जिसके नेम पर व्हीकल है उसका नेम एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, पिन कोड एंटर करना है, जीएसटी नंबर अगर आपके पास है, यानी कि मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो एंटर करोगे, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने जो मोबाइल नंबर एंटर किया है उस मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमें यहाँ पर हमारी बाइक और प्लान की डिटेल्स शो होंगी, यानी कि बाइक नंबर, ब्रांड एंड मॉडल नेम, रजिस्ट्रेशन ईयर, इंश्योर्ड वैल्यू, सिलेक्टेड प्लान, प्लान टेन्योर। तो हमें यहाँ पर टोटल 1411 रुपये शो हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अगर लगता है कि कोई मिस्टेक हुई है तो हम एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके उस मिस्टेक को सही कर सकते हैं। तो नीचे हमारे पास ऑप्शन है करंट पॉलिसी स्टेटस। तो यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। फर्स्ट नॉट एक्सपायर्ड, सेकंड एक्सपायर्ड इन द लास्ट 90 डेज, थर्ड है हमारे पास एक्सपायर्ड फॉर मोर देन 90 डेज। तो हमारी जो पॉलिसी है वो अभी एक्सपायर नहीं हुई है, कुछ दिन अभी बाकी हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर नॉट एक्सपायर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और व्यू प्लान्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे पास यहाँ पर 1129 रुपए शो हो रहे हैं। तो पहले हमें 1411 रुपए शो हो रहे थे क्योंकि हमने गलत प्लान सिलेक्ट कर लिया था। बट हमारा जो इंश्योरेंस है यानी कि पॉलिसी है वो अभी एक्सपायर नहीं हुई है, तो इसलिए हमने जैसे ही वो ऑप्शन सिलेक्ट किया तो हमारी जो वैल्यू है यानी कि जितनी हमने पे करनी है इंश्योरेंस की वैल्यू है वो उतनी ही कम हो जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर इंश्योरेंस पहले ही एक्सपायर हो जाता है और आप पहले मतलब अगर आपका इंश्योरेंस पहले से एक्सपायर हो चुका है और आप क्या करते हैं इंश्योरेंस लेट करते हैं तो आपको उसके भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं, यानी कि आपको वो थोड़ी सी जो पेनल्टी लगाएंगे वो भी आपको यहाँ पर पे करनी होगी। तो अगर आपके व्हीकल का जो इंश्योरेंस है वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, कुछ दिन बाकी हैं, तो पहले से ही आपने क्या कर लेना है, इंश्योरेंस कर लेना है। अगर आप लेट करते हैं तो आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम थोड़े दिन पहले ही कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ जो नेट प्रीमियम है वो 1129 रुपए है और 18% GST यानी कि 204 रुपए, तो टोटल हमने 1333 रुपए पे करने हैं। तो हमने यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर अपनी UPI ID एंटर करेंगे और वेरीफाई एंड पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब हमारे पास मैसेज आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास मैसेज आ जाता है तो हमने यहाँ पर एक एमपिन सेट करना है, यानी कि 4 डिजिट का एक एमपिन सेट करना है। 4 डिजिट आप कोई भी इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही आप एको बाइक वाली जो ऐप है इसमें अपना लॉगिन करोगे दोबारा से, अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं यानी कि अपने व्हीकल के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप इस ऐप पर जैसे ही लॉगिन करोगे तो आप ये एमपिन डालकर ही लॉगिन कर पाओगे। तो इसलिए आपने यहाँ पर 4 डिजिट का एक एमपिन सेट करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और हमारा जो इंश्योरेंस है वो भी सक्सेसफुली डन हो चुका है। तो अगर आप अपने इंश्योरेंस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर गो टू माई अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने हीरो मोटर कॉर्प HF डीलक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपका जो इंश्योरेंस है वो डाउनलोड हो जाएगा। आपको इस पेज पर इंश्योरेंस से रिलेटेड और भी बहुत सारी डिटेल्स शो होंगी, तो आप जो भी डिटेल्स चेक करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपने 2 व्हीलर व्हीकल का इंश्योरेंस कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।